नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपके बॉस और कोलीग्स के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी को लेकर ये समय कैसा है, आपके इम्तिहान को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। वही बात करें आपके रिलेशंस की तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल के साथ आपका रिलेशन इस समय किस प्रकार से रहने वाला है, आपके भाई बहनों के साथ संबंध कैसा रहेगा। वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी होती है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। सो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी, और अगर आपका लगन भी मेष है तो ये और भी ज्यादा चीजें जो है पूरी तरीके से आपके ऊपर लागू होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर लगी है। वो ग्रह जिन भावों में गोचर करते हैं वहां से उनका प्रभाव जो है वो देखा जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आपके ऊपर इस समय किस प्रकार से ये टाइम जो है वो रहने वाला है। सो बात करेंगे आपके गुरु बृहस्पति के बारे में। सो दोस्तों, गुरु जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और सितंबर के महीने में भी आप लोगों को इस समय दोस्तों क्या करना चाहिए। गुरु जो है वो अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए और आज तक का जो हमारा तजुर्बा है वो यही कहता है कि जितने भी अच्छे भाव हैं कुंडली के उनमें गुरु कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देते, और जितने बुरे भाव देखे गए हैं उनमें हमेशा गुरु अच्छा परिणाम देते हैं। बात करेंगे अष्टम भाव और 12वें भाव की, तो यहाँ जिसको कुंडली का सबसे खराब भाव कहा जाता है यहाँ पर गुरु हमेशा ही उत्तम परिणाम देते हैं। सो ये इस समय तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि आपके साहस और पराक्रम का भाव है, आपके दोस्तों मित्रों का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। तो यहां पर दोस्तों गुरु का बैठना आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को कम कर सकता है। वो कैसे करेगा? आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे आप लोग कोई एग्जाम बिजनेसमैन है, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं, तो आपके समक्ष जो काम आएगा उसको टालने की आदत इन दिनों आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि कोई भी आपके काम, हालांकि मेष राशि जो है वो बड़ी उग्र राशि है, मंगल की राशि होने के कारण अपने टाइमली सारे काम निपटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु क्या कर रहे हैं कि आप लोगों के समक्ष जो काम आते हैं आप उसको अगले दिन के ऊपर, अगले सप्ताह के ऊपर, अगले माह के ऊपर टालने की आदत जो है वो अचानक से आप देख रहे हैं कि आपके अंदर आ रही है। इन चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट दोस्तों नहीं होने देना। आपको क्या चाहिए? आज का काम आज के ऊपर ही अगर आप निपटाएंगे तो गुरु के इस जो यहां पर उसका दुष्प्रभाव है उसको आप रोक सकते हैं। उसके बाद यही भाव जो है आपके दोस्तों का भी भाव है। तो आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से आपके अपने मित्रों के साथ दूरियां बन रही हैं। वही मित्र जो बचपन से आपके दोस्त थे या कुछ वर्षों से आपके बड़े अच्छे मित्र थे, जिनके साथ आपका उठना बैठना था, किसी ना किसी वजह के साथ आपके या उनके मन में कुछ ऐसी बातें आ गई या छोटी छोटी बातों को लेकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दूरियां जो हैं वो बन रही हैं। उन दूरियों को आपने कम करना है। ये चीजें नहीं तो दोस्तों ग्रह शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता तोड़वा जाते हैं जो आगे चलकर कभी वैसा जुड़ नहीं पाता। और रिश्ते एक ऐसी चीज होती हैं जो शीशा टूट जाता है तो उसके ऊपर जितना मर्जी आप फेविकोल लगा लीजिए, गम लगा लीजिए, लेकिन वो गैप जो होता है वो पड़ जाता है। सो इस समय वो गैप जो है आप लोगों को नहीं पड़ने देना। अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को बचा के चलना है, और सेम स्थितियां आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपकी हो सकती हैं। सो आप लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्तों से आप
आपकी दूरियां बन रही हैं और वहीं पड़ोसियों के साथ भी आपकी किसी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है। तो इन चीजों से आपको अपना बचाव करके चलना होगा। वैसे गुरु की दृष्टियां जहां पर पड़ रही हैं उन भावों से आपको अच्छा फल मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में। शुक्र इस समय आप लोगों के लिए राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव जो होता है हमारी माता का भाव होता है, आपके नए घर का, नई प्रॉपर्टी का, आपके वाहन सुख का भाव भी जो है वो चतुर्थ भाव है। तो इस पूरे महीने आप ज्यादा खुशियां महसूस कर सकते हैं। उसका कारण ये होगा कि शुक्र जिस भाव में बैठे हैं उसको हमारे सुख का भाव भी कहा गया है। तो सबसे पहले आपको आपकी माता की सेहत को लेकर सुधार होगा, उनसे आपको कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं जो लोग नया घर लेना चाहते हैं उनको इस समय नए घर लेने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नई प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के सारे काम होने के संकेत शुक्र दिखाई दे रहे हैं। सो आपको कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर कोई बेचना चाहते हैं तो इस समय उसका अच्छा दाम भी आप लोगों को मिलेगा। और वही बात करेंगे जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको तो इस समय बहुत अच्छा लाभ जो है इन डीलिंगों में मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद वाहन सुख में वृद्धि होगी। अगर आपके मन में लंबे समय से विचार चल रहा था कोई वाहन लेने का, चाहे 4 व्हीलर लेना है, 2 व्हीलर लेना है, तो इस समय आपकी वो डिमांड जो ईश्वर से है वो भी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी बिजनेस है तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ होगा। शुक्र जब अच्छे भावों में आते हैं तो इसको विदेश का कारक कहा जाता है। आपकी विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वीजा मिल सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आप परफ्यूम इंडस्ट्री हो गई, लेडीज रेडीमेड गारमेंट का काम हो गया, वो कार्य जो शुक्र के अधीन आते हैं उन कार्यों से आप लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके दसम भाव के ऊपर पड़ने से आपके दसम भाव को वो जागृत करती हुई नजर आएगी। तो इन चीजों से आपको अधिक लाभ होगा। मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं तो आपको उत्तम लाभ होने की संभावना इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना, कहीं ना कहीं आप अपने परिवार वालों को घूमने फिरने, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने, अपने परिवार वालों के लिए शॉपिंग करने, कुछ ना कुछ करते हुए इस समय नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की, जहां पर बुध, सूर्य और केतु की युति जो है ये 17/9/2025 तक बनी रहेगी। दोस्तों सितंबर का महीना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस महीने 2 ग्रहण भी पड़ेंगे। चंद्र ग्रहण जो है वो 7 सितंबर 2025 को कुंभ राशि में पड़ेगा, जो कि आपके 11th हाउस में है। तो जब भी कोई ग्रहण 11th हाउस में पड़े, छठे भाव में पड़े, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा भाव, छठा भाव और 11th हाउस, ये 3 ऐसे भाव हैं जहां पर जब भी ग्रहण लगता है तो कोई बड़ा फायदा ही देकर जाता है। तो भाग्यवश आप लोगों के 2 उन भावों में ग्रहण लगेंगे। एक तो आपके लगेगा 11वें भाव में, जिसको लाभ का भाव कहा जाता है, वो लगेगा 7 तारीख को। और दूसरा ग्रहण लगेगा जो लगेगा आपके छठे भाव में, जहां पर सूर्य ग्रहण लगेगा, जो लगेगा 21 सितंबर 2025 को। और यही वो महीना होगा जिसमें श्राद्ध पक्ष यानी कि पितर पक्ष जो है वो मनाया जाता है। तो 7 से लेकर 21 तारीख तक कोई विवाह का प्रोग्राम हो गया, कोई नए ऑफिस की ओपनिंग हो गई, कोई नई दुकान खोलनी हो, कोई नया कारोबार करना हो, कोई नया ऐसा इंपॉर्टेंट कार्य करना हो जिसके लिए शुभ घड़ी देखी जाती है, तो दोस्तों ज्योतिष के अनुसार ये टाइम जो होता है इसमें ये कार्य नहीं किए जाते। और 21 के पश्चात नवरात्रि का समय शुरू होगा। उस समय आप अच्छा सा कोई मुहूर्त देकर, वैसे तो नवरात्रों में सारे दिन ही जो है वो शुभ होते हैं, तो उस समय आप वो काम कर सकते हैं। कोई गाड़ी लेनी है, कोई नए घर में प्रवेश करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी ऐसे कार्य करने हैं तो कोशिश कीजिए कि वो 21 के पश्चात आप कीजिए। अगर आपने विदेश जाना है, कोई नए
नए काम के पर्पस के लिए। तो सारी चीजें अगर आप आगे जाते जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने नया ही कोई काम करना है तो दोस्तों उसके लिए या तो प्रथम 7 दिन आप कर लेना या फिर 21 के पश्चात आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जहां पर बुध, केतु और सूर्य की युति 17 तक रहेगी। उसके बाद 17 को सूर्य जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर ये तीन ग्रह जो है आप लोगों को बड़ी जबरदस्त सोच देंगे, खास करके अगर आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में काम करते हैं तो गूढ़ ज्ञान आपको, बड़ी सिक्स सेंस जो है इस महीने आपकी बड़ी मजबूत रहने वाली है। आपको पहले से ही होने वाली चीजें जो है आप लोगों के दिमाग में आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, चाहे आप अपने व्यापार को लेकर करनी हो, चाहे अपनी नौकरी के ऊपर करनी हो, और आपकी दी हुई राय जो है वो आपके ऑफिस में आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उन्होंने कोई पॉलिसी बनानी होगी तो आपसे वो सलाह मशवरा जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ग्रह जो है इस महीने बनते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, सूर्य जब पंचम भाव में बैठते हैं तो आपको अपनी संतान के साथ कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर वाद विवाद करवा सकते हैं, क्योंकि केतु भी पंचम में बैठे हैं तो संतान के साथ दूरियां बनवा सकते हैं। उनके करियर को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत यहां पर आ सकती है। तो बुध हमेशा वैसा ही करते हैं जैसा उनके साथ बड़े ग्रह जो बैठे होते हैं वो उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। इस समय आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत जबरदस्त होगा। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, कहीं पर भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, तो आपकी जो बातें होंगी वो सामने वाले को प्रभावित कर देंगी। इतने अच्छे स्किल्स होंगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, काफी चीजों में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आपको सक्सेस मिलने के। सो दोस्तों यहां पर आप लोग इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। वहीं लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके लव लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है, आपका रिलेशन खराब हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो त्याग को दर्शाते हैं। तो केतु भी वहां पर है और सूर्य भी वहां पर है और राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर है। तो आप लोगों को अपने लव लाइफ का बड़ा ध्यान रखना होगा, खास करके अगर आप सीरियस रिलेशन में हैं, उनके साथ आगे चलकर शादी विवाह करवाना चाहते हैं, सीरियस हैं अपने लव रिलेशन को लेकर, तो आपको संभल के चलना होगा। ये टाइम जो है इसमें उनके साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, एक दूसरे के नंबर जो है वो ब्लॉक लिस्ट तक में भी आप डाल सकते हैं। तो ये स्थितियां अगर आपकी अगस्त 16 के पश्चात अचानक से बनी है या कोई लड़ाई आपस में हुई है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सूर्य जो है वो 1 महीने के लिए गोचर करते हैं। तो यहां पर अगर ऐसी स्थितियां आपकी बनी थी तो हमें जरूर बताइए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल जो है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और 13 तक छठे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि और मंगल की पूर्ण दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर होने से दोस्तों इस महीने आप लोगों को किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। उसके बाद कंपटीशन आप पूरा देंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, इस समय कंपटीशन आप जबरदस्त देने वाले हैं, क्योंकि छठे भाव में पहले भी और बाद में भी दोनों ही बड़े कठोर ग्रह बैठे हुए हैं, गर्म स्वभाव वाले ग्रह जो हैं वो बैठे रहेंगे, जिसके कारण आपकी नेचर में कंपटीशन जो है वो आपको दिखता हुआ नजर आएगा। किसी के समक्ष आप घबराएंगे नहीं, उल्टा आप अपनी बहादुरी के साथ इस महीने को जो है फेस करेंगे। सो दोस्तों छठे भाव में मंगल का बैठना और ऊपर से छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, थोड़ा सा सेहत के प्रति आपको ध्यान रखना होगा। ब्लड इन्फेक्शन को लेकर, स्किन इन्फेक्शन ये कई बार समय दे सकता है, तो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। अपने खान पान के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। वहीं दवाइयों के ऊपर खर्च करवा सकते हैं। वहीं आपको इस महीने कोई कोर्ट कचहरी, वकील वगैरह लोगों को आपको पैसा देना पड़ सकता है, जो चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं। सो बेहतर रहेगा अगर आप किसी भी इन कामों में इन्वॉल्व नहीं है या अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो बहुत उत्तम है। लेकिन
अगर आप थोड़ा गुस्से वाले नेचर के हैं तो गुस्सा शांत कीजिए, किसी के साथ लड़ाई विवाद की स्थितियों में नहीं जाना है दोस्तों, अन्यथा कोर्ट केस लगने की भी संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। और मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात का जो समय होगा उसमें जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे और शनि और सूर्य की आपस में दृष्टि होगी, उस समय आप लोगों को कोई सरकार से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आपको अपने पिता से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। वहीं आप अगर किसी राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, तो आपको नेम और फेम जो है वो मिल सकता है। अगर आपकी किसी स्टेज के ऊपर कोई स्पीच है, अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, तो आप ऐसी जबरदस्त स्पीच देंगे, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे कि सामने जो है वो ताड़ियां मारने के ऊपर लोग मजबूर हो जाएंगे। इस प्रकार की एनर्जी जो है वो मेष राशि वालों को इस महीने मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के अंदर कोई छोटी मोटी कोई बीमारी होगी तो वो या तो दवाइयों के साथ ही ठीक हो जाएगी या फिर छोटे मोटे ऑपरेट के साथ भी ऐसी स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं। तो बाहर के खान पीन के ऊपर कंट्रोल करना होगा और अपनी एज के अनुसार आप सैर पे जा सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहिए ताकि ग्रहों के कारण आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव जो है वो ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल के बारे में। तो 13 तारीख के पश्चात मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। आपके लगन के स्वामी का सप्तम भाव में आना ये व्यापार के लिए तो आपके लिए उत्तम होगा, लेकिन आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा संभल के रहना होगा, कहीं ज्यादा गुस्से में आकर आप अपने पार्टनर के साथ लड़ाई ना कर लें। दूसरा, यही भाव आप पति पत्नी का भी भाव जो है, मैरिड लाइफ का भाव भी सप्तम भाव देखा जाता है। तो मिडिल ऑफ द मंथ तक का टाइम जो है वो तो ठीक है, लेकिन 15 तारीख के पश्चात का जो समय होगा उसमें दोस्तों जैसे ही मंगल छठे सप्तम भाव में आएंगे, आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना होगा। कहीं आपके हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वही छोटी छोटी बातों के ऊपर इरिटेट हो जाए या आपके साथ ऐसी ऐसी बातें कर दे, और वो चीजें उनके ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंट होंगी जिनके ऊपर मंगल की दशा अंतरदशा या उनकी कुंडली में सप्तम भाव में है या खराब अवस्था में है, तो उनके साथ ज्यादा महसूस हो सकती हैं। वैसे ज्यादा ऐसी संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही। तो थोड़ा फिर भी आपने आपस में लड़ाई झगड़ा करने से बचाव करके ही आपको चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 11वें भाव की, जहां पर राहु विराजमान है। क्या ये सबसे उत्तम पोजीशन होती है राहु की दोस्तों। यहां पर बैठे राहु आप लोगों को बड़े लोगों के साथ लिंक में ले आते हैं, चाहे बड़े राजनीतिक लोग हो, चाहे कोई सरकारी अधिकारी, बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं उनके साथ आपके संपर्क बना देते हैं। या फिर अगर आपके जन्म बहुत पुराने लिंक क्यों नहीं है उनके साथ, उनसे आपको इस समय कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। और अगर आप इस समय थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो आपके 2 या 3 तरीके से सोर्सेस आपके इनकम जो है वो आ सकती है। अगर ऐसी स्थितियां आपकी पिछले 2 महीनों से बनती हुई दिखाई दे रही हैं या 2-3 महीनों से, अगर आपका कोई दूसरा रास्ता भी निकला है पैसा कमाने का, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब भी राहु जैसा ग्रह लाभ के भाव में आता है तो पूरी कुंडली के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो राहु का लाभ भाव में आना, उस ग्रह का जिसको इस कल युग का राजा कहा जाता है, जब वो आपको लाभ देने के ऊपर आएगा, यही एक वो ग्रह है दोस्तों जो इस समय साढ़े सती की पीड़ा से आप लोगों की बहुत ज्यादा रक्षा कर रहा है। तो राहु का यहाँ पर आपको बड़े बड़े लोगों के जो लिंक निकले हुए हैं उनसे आपको कोई बड़े लाभ करवा सकता है। इस महीने आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है, कहीं पर पैसा फंसा है तो इस समय आप लोगों को मिलने की संभावनाएं हैं। आप लोगों को यश मान जो है इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो इस समय आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसको विदेश का भाव कहा जाता है, जिसको खर्चों का भाव कहा जाता है।
जिसको मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर शनि का बैठना अननेसेसरी यात्राएं आपकी करवा सकता है। तो यहाँ पर व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा, खर्च को कंट्रोल करके चलिए। आप देख रहे हैं कि आपकी पॉकेट में पैसा बचना कम हो गया है। जितनी आमदन आती है, अगर नौकरी करते हैं तो महीने के अंत में पता ही नहीं लग रहा कि पैसा जा किधर रहा है। कुछ ईएमआई चुकाने में चला जाता है, कुछ चीजें, अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस महीने आपको लोन मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। और ज्यादा चीजें जो है ये 17 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्य छठे भाव में आएगा, तो आप अगर अपने व्यापार के लिए, कोई घर वाहन के लिए किसी प्रकार का अगर आप लोन पास करवाना चाहते हैं तो उस समय के ऊपर आपका होने के बड़े चांसेस हैं। लेकिन साढ़े सती भी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, उतना लोन लीजिए जितना आप चुका लीजिए। कोशिश कीजिए, साढ़े सती में क्या नहीं करना होता। आप लोग व्यर्थ की यात्राएं मत कीजिए, अपने खर्चों को बचाकर चलिए, इतना ज्यादा लोन मत लीजिए। खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्र, गुरु, शुक्र, बुध ऐसे ग्रह बैठे हैं तो जितना कम कर्ज लेंगे उतना अच्छा होगा, अन्यथा ब्याज इतना बढ़ जाएगा जो आगे चलकर आपको परेशान करेगा। तो आप लोगों को इस समय ज्यादा टूर लगाने से बचना होगा और वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट वगैरह लगाकर, हेलमेट वगैरह लगाकर ही आपको चलना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि की महादशा है तो ये चीजें ज्यादा दिक्कत देंगी। अगर शनि की महादशा या अंतरदशा नहीं है, या शनि किसी खराब भाव में आपकी कुंडली में नहीं बैठे हैं, तो ये इस समय आपको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का राशिफल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।